था आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा भाई दीपक राय मेहरती के सवानी आज एक बार फिर से उपस्थित हो आप सभी के लिए राजस्व लेखपाल की मैथ लेकर। जैसा कि इससे पिछले वाली वीडियो में हमने प्रतिशत के बारे में पढ़ा था और जहां तक प्रतिशत का बेसिक मैंने आपको क्लियर कराया था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व कराया था। आज ठीक उसी के आगे जो और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे प्रतिशत चैप्टर में आते हैं उनको मैं आपके बीच लेके आया हूँ और आज इसे भी मैं आपको बहुत ईजिली सॉल्व करके दिखाऊंगा कैसे आप कम समय में बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको कुछ करना नहीं है, केवल आपको हमारी वीडियो को देखते रहना है और अपना सपोर्ट बनाए रखना है। चलिए समय को नहीं खराब करते, हम लोग क्वेश्चनों पे आते हैं कि आज किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। चलिए देखिए स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है। एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़कों की द्वारा दी गई परीक्षा। कोई एक परीक्षा जिसे 900 लड़कियों और 1100 लड़कों द्वारा दी गई, जिसमें 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हो गए, तब अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए बोल क्या रहा है कि एक परीक्षा में 900 छात्राएं और 1100 लड़के जो थे उन्होंने परीक्षा दी। इसका मतलब टोटल कितने छात्र छात्राएं मिलकर पेपर दिए? 2000 छात्र छात्राएं मिलकर क्या किए? पेपर दिए, जिसमें से लड़कियां 40% और लड़के 50% उत्तीर्ण हो गए, तो अनुत्तीर्ण कितने लोग हुए? आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। आपको देखिए 900 का 40% क्या हुए हैं? उत्तीर्ण हुई हैं। कितनी हुई हैं? 40%। 2 जीरो कट गया, मतलब 360 क्या हुई हैं? गर्ल्स पास हो गई। 360 गर्ल्स क्या हो गई? पास हो गई। यही 1100 लड़कों के 50%, कितना परसेंट? 50%। 2 जीरो कट गया, कितना हो गया? 550। 550 छात्र क्या हुए हैं? पास हुए हैं। 360 लड़कियां पास हुए, 550 लड़के पास हुए हैं। तो अगर इन दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं, 360 प्लस 550 इज इक्वल टू 910। कितने छात्र छात्राएं पास हुए? 910 छात्र छात्राएं पास हुए हैं। कुल पेपर कितने दिए थे? कुल पेपर 2000 दिए थे। अगर 910 पास हुए, इसका मतलब कि 1190 1090 छात्र क्या हुए होंगे? फेल हुए होंगे। 1090 छात्र छात्राएं क्या हुए होंगे? फेल हुए होंगे। यही फेल को हमें किससे पूछा है? परसेंटेज के रूप में पूछा है। तो बस इसे परसेंटेज के रूप में हम लोग क्या करते हैं? निकाल देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। 109 डिवाइडेड बाई 2, इसको जो हम लोग काटेंगे 2 पंचे 10, कैरी 0, 2 चौका 8, 1 54.5 छात्र छात्राएं क्या हुए हैं? फेल हुए हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सी में 54.5 छात्र छात्राएं दिया हुआ है। क्वेश्चन को पुनः समझिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इजी है। बोला क्या? एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़कों द्वारा परीक्षा दी गई, जिसमें 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हो गए, तब अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या थी? देखिए 900 का 40% लड़कियां यानी 360 लड़कियां पास हो गई और 1100 का 50% यानी 550 लड़के पास हो गए। कुल 910 छात्र छात्राएं पास हो गए। तो और टोटल पेपर कितने दिए थे? 2000। टोटल पेपर कितना दिए थे? 2000। अगर 910 पास हुए, इसका मतलब 1090 छात्र छात्राएं क्या हुए होंगे? फेल हुए होंगे। इसी को हमें प्रतिशत के रूप में पूछा था। किसके रूप में पूछा था? प्रतिशत। और जब प्रतिशत के रूप में पूछता है तो हम 100 से गुणा करते ही, अब आप बखूबी जानते हैं। और किसकी तुलना में पूछा था? कुल छात्र छात्राओं की तुलना में पूछा था। कुल छात्र छात्राएं हमारे कितना थे? 1100 प्लस 900 इक्वल टू 2000 विद्यार्थी उस परीक्षा में बैठे थे। तो आंसर कितना है? 54.5% विद्यार्थी क्या हुए? अनुत्तीर्ण हुए हैं। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे क्या बोल रहा है? एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है, फिर 10% बढ़ाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 50 कम है, तब मूल संख्या ज्ञात करनी है। हमें क्या ज्ञात करनी? मूल संख्या ज्ञात करनी। जब ऐसे क्वेश्चन देता है तब आपको क्या करना है? ये यहाँ पे आप देखिए जब कभी आपको मूल संख्या पूछे, इसकी जो भी मूल संख्या रही होगी, मान लीजिए हम मान लेते हैं इसकी मूल संख्या क्या है? x है। वह हमेशा जो भी संख्या, एक कोई भी संख्या होती है, कोई भी अननोन संख्या अपने आप के 100% के बराबर होती है। कोई भी संख्या होगी वह अपने 100% के बराबर तो होगी ही। इस बात को आप समझिए। तो इसलिए जब इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे तो आपको डायरेक्ट 100 मानना है। आपको डायरेक्ट क्या मानना है? कि मान लेते हुए संख्या हमारी क्या थी, यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ। संख्या हमारी क्या थी? 100 थी। पहले तो क्या किया गया? 10% घटाया गया। 100 का 10% क्या होता है? 10 होता है। अगर इसको हम लोग 10 घटा देंगे तो संख्या हमारी क्या हो गई? अब 90। संख्या हमारी क्या हो गई? 90 हो गई। फिर पुनः 10% बढ़ाया जाता है। अब 90 का जो 10% हमारा क्या होगा? 9 होगा। 9 को अगर हम लोग बढ़ा देंगे तो अब हमारी संख्या क्या हो गई? 99। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितनी कम है? 50 कम है, तब मूल संख्या ज्ञात करिए। मतलब देखिए
अगर हम इस 100 में 99 को माइनस कर दें कितना मिलता है, 1 यूनिट। कितना मिलता है? और इसी 1 यूनिट की वैल्यू हमें क्या बताया है, 50 कम है। देखिए जो प्राप्त संख्या हुई थी वो मूल संख्या से 50 कम है। एक कम था, मूल संख्या से एक कम था, मतलब इसी 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 50। और जब 1 यूनिट की वैल्यू 50 है तो 100 यूनिट की वैल्यू हमें निकालना है। तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगा, 50 इंटू 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5000। कितना हो गया, 5000। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा, जिसमें 5000 दिया है। पुनः बात को समझिए, क्वेश्चन बहुत इजी बोल क्या रहा है, एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है। मान लो संख्या हमारी क्या थी, 100 थी, इसका 10% 10 होता है, 10 अगर हमने घटा दिया तो मिला क्या, 90। और फिर पुनः 10% बढ़ाया जाता है। इसी 90 का 10% क्या होगा, 9 होगा। जब 9 को हमने बढ़ा दिया तब वो हमारी मूल संख्या क्या हो गई, 99 हो गई। अब बोल क्या रहा है, इसी प्रकार जो प्राप्त संख्या है वो मूल संख्या से कितना कम है, 50 कम है। मतलब इन दोनों घटाए जो हमारी यूनिट वैल्यू आई, यूनिट वैल्यू कितनी आई, 1। उस 1 यूनिट वैल्यू की यहाँ पे दिया था कितना, 50। तो हम 100 यूनिट वैल्यू निकाल लिए, क्या हो गया, 50 इंटू 100 इक्वल टू 5000। वह मूल संख्या हमारी क्या थी, 5000 थी। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए स्क्रीन पे आपको अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा। बोल क्या रहा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक आवश्यक हैं। एक छात्र 220 अंक प्राप्त करके 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करिए कि पेपर कितने नंबर का था। पुनः क्या रहा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए कितने परसेंट की जरूरत है, 40% अंक की जरूरत है। अगर आप मान लीजिए 100 नंबर का पेपर है तो आपको 40 नंबर पाने ही पाने हैं पास होने के लिए। एक छात्र 220 अंक प्राप्त करके 20 अंकों से फेल हो जाता है। कितने अंकों से फेल हो जाता है, 20 अंकों से। तो परीक्षा कितने नंबर का था। अब आप यहाँ पे थोड़ी छोटी सी एकदम बात है, अगर आप उसे समझ लिए तो पूरा क्वेश्चन आप समझ जाएंगे। वही कितना नंबर पाया, 220 नंबर पाया। कितना नंबर पाया, 220। फेल हो गया कितने नंबरों से, 20 नंबर से। अगर वह 20 नंबर और पा जाता, अगर वह 20 नंबर और पा जाता तब वह उत्तीर्ण हो जाता। बात को समझिएगा कि वह फेल कितने नंबर, वह पाया कितना था, 220 नंबर। फेल कितने नंबरों से हुआ, 20 नंबर से। इसका मतलब अगर वह 20 नंबर पा जाता तो जो उत्तीर्ण के लिए जितना अंक जरूरी था उतना अंक पा जाता। इसका मतलब अगर वह 240 नंबर पा जाता, कितना नंबर पा जाता, 240 नंबर पा जाता, वह पास हो जाता। अब पास होने के लिए हमें जरूरत कितना है, 40% अंक की। इसका मतलब इसी 40% की वैल्यू क्या दिया है, 240। इसी 40% की वैल्यू क्या है, 240 है। बात को फिर से समझिएगा, 220 अंक पाया था, 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता। अगर हम लोग उसे 20 नंबर और बढ़ा के दे दिए तो अब उसका अंक क्या हो गया, 240 हो गया, और वह पासिंग मार्क्स पा गया। पासिंग मार्क्स हमारा कितना था, 40%। इसका मतलब 40% की वैल्यू क्या है, 240 है। हमें पूरा पूर्णांक पूछा है, मतलब हमें 100% की वैल्यू पूछा है। कितने परसेंट की वैल्यू पूछा है, 100% की वैल्यू हमसे पूछा है। तो आइए यहाँ देखिए 100% की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। 240 मार्क्स पाया है, कितने पे, 40% की वैल्यू में। यहीं से हम 100% की वैल्यू निकाल देंगे। 1 0 से 1 0 कट गया, 4 1 कम 4, इसे काटोगे 25 बार जाएगा। अब यहाँ 25 मल्टीप्लाइड बाई 24 कितना होता है, 600। कितना होता है, 600। तो पूर्णांक हमारा कितने नंबर का था, 600 नंबर का था। पेपर हमारा कितने नंबर का था, 600 का। कुछ नहीं करना था, बहुत इजी था। बस आपको क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना है कि कैसे होता है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक उसको चाहिए थे कि अगर 40% से कम पाए तो आप फेल हो गए, एग्जैक्ट 40% पा गए तो आप पासिंग मार्क्स से पास हो गए। वह छात्र 220 अंक पाया था लेकिन 20 अंकों से फेल हो गया। यानी अगर वो 20 अंक पा जाता तो पासिंग मार्क्स पा जाता। पासिंग मार्क्स की वैल्यू कितनी, 40%। इसका मतलब वह 240 नंबर पा जाता तो पास हो जाता। इसी 40% की वैल्यू जब 240 है तो हम 100% की वैल्यू आराम से निकाल लेंगे। इसीलिए आपको बेसिक पढ़ाया जाता है कि जब आपको किसी परसेंट की वैल्यू पता हो और आगे की पूछे तो आप कैसे निकाल ले। 20% की वैल्यू पता है, 100% की पूछ रहा है तो आपको कैसे निकालना, ये सब मैंने पिछली वाली वीडियो में बेसिक में पढ़ाया था। तो जिसने उस वीडियो को अभी तक ना देखी हो एक बार उसे जरूर देख ले, जिससे आपको आगे जितने भी इसके पार्ट आएंगे क्वेश्चन लेवल बढ़ता जाएगा तो आपको समझने में आसानी होगी। क्योंकि जब बेस क्लियर रहेगा तभी ऊपर मजबूती से आप आगे बढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे हमें क्या बोल रहा है, एक गांव में 700 पुरुष, 500 महिलाएं तथा 700 बच्चे हैं। यदि महामारी के कारण 20% पुरुष, 40% महिलाएं, 10% बच्चे मर जाते हैं तब गांव की कितनी प्रतिशत जनसंख्या सुरक्षित है। चलिए इसे भी आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। यहाँ पे आप देखिए
देखिए आपको मैं इसको समझाता हूँ बड़ी बखूबी। देखिए आप यहाँ ध्यान से कि अगर 700 पुरुष थे, 20% क्या हो गए, खत्म हो गए। इसका मतलब 80% पुरुष क्या है, अभी भी सुरक्षित हैं। 700 का अगर हम लोग 80% निकाल ले डायरेक्ट तो ज्यादा आसानी होगी। 2 जीरो कट गया, यानी 560 पुरुष अभी भी क्या है, सुरक्षित हैं। 500 महिलाओं में 40% महिलाएं मर गई, तो 500 महिलाओं में सुरक्षित कितनी महिलाएं हैं, 60%। सुरक्षित कितनी महिलाएं हैं, 60%। इसका मतलब 300 महिलाएं अभी भी क्या है, सुरक्षित हैं। 700 बच्चों में 10% बच्चे मर जाते हैं, यानी 90% बच्चे अभी क्या है, सुरक्षित है। कितने परसेंट बच्चे भी सुरक्षित हैं, 90%, यानी 630 बच्चे अभी भी क्या है, सुरक्षित हैं। तो बोल क्या रहा है, तब गांव में कितनी प्रतिशत जनसंख्या सुरक्षित है। इन सब का टोटल कर लीजिए, 5 3 8 6 14, 1490 लोग सुरक्षित हैं। कितने लोग सुरक्षित हैं, 1490। फिर से जोड़ लेते हैं, 500 5 3 800, 8 6 1400, 60 और 30 90, 1490 लोग सुरक्षित है। कुल थे कितने, 7 5 12, 12 7 1900। कुल थे कितने, 1900। कुल 1900 थे, सुरक्षित कितने, 1490। लेकिन इसी को हमें पूछा किस रूप में है, प्रतिशत के रूप में, इसलिए 100 से हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसको काट लेते हैं, देखते हैं कटता है कि नहीं। 19 सत्ते 133, बचेगा कितना, 9 7 19 सत्ते कितना हो गया, 133 हो गया। 7 9 7 16, 160 होगा। 19 अठे कितना हो गया, 19 अठे हो गया 1। फिर 8 बचा, 80 होगा। 19 चौक 76, 78.4। ये अप्रॉक्स हमारे कितना है, 79% के है। तो यही वाला आंसर हमारा क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन को पुनः आप एक बार समझ लीजिए कि एक गांव में 700 पुरुष, 500 महिला, 700 बच्चे थे। महामारी के कारण 20%, 40%, 10% मर गए, तो बचे कितने, हमसे बचने वाले पूछ रहा। देखिए तो हम पहले मरने वालों का निकाल के फिर माइनस करके निकालते, उससे अच्छा हम जितने सुरक्षित हैं उनको निकाल लेते, हमारा समय बच जाएगा। 700 के 20% अगर मर गए थे तो 80% बचे थे, 80% की वैल्यू निकाल लिए। 500 में 40% मर गए थे, 60% बचे, उनकी वैल्यू निकाल लिए। 700 में 10% मर गए, 90% बचे, उनकी वैल्यू निकाल लिए। इन तीनों का योग कर लिए और टोटल हमारी जनसंख्या क्या थी, 1900 थी। 1900 की तुलना में हमसे पूछा था कितने परसेंट सुरक्षित हैं, तो उसको हमने यहाँ हर में रखा और 100 से गुणा कर दिया, 78.465 ऐसे करके, और आगे लंबा जाता। इसका मतलब ऑप्शन में इसके आसपास देखिए 79 मिल रहा है, इसलिए यही वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। आशा करूंगा आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 41 सही 3/17% निम्न में से किसके बराबर होगा। इन के बराबर पूछा, किसमें से किसके बराबर होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को यहाँ पे आप सॉल्व करते हैं। जब देखिए मिक्स फ्रैक्शन में दिया रहता है, इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में इसका क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो क्या हो गया, 41 × 17 + 3/17। और परसेंटेज में दिया है भिन्न में बदलना, तो मैंने बेसिक वीडियो में आपको बखूबी बताया था कि आपको 1/100 से क्या करना है, गुणा करना है। कितने से गुणा करना है, 1/100 से। अब आप 41 × 17 जब करेंगे कितना आएगा, 697 आएगा। आप कैलकुलेशन करके चेक कर लीजिएगा। +3/17 मल्टीप्लाइड बाई 1/100, ये कितना हो जाएगा, 700 मल्टीप्लाइड बाई 1/100/17। एक एक स्टेप आपको मैं बारीकी से समझा रहा हूं, बस आप समझते जाइए बखूबी। 100 × 100, ये 7 बार हो गया। कितना आंसर आपका आया, 7/17। कितना आया, 7/17। देखिए ऑप्शन नंबर बी में हमारे 7/17 दिया हुआ है। क्वेश्चन बहुत इजी था, बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप ऐसे क्वेश्चनों को बखूबी कर ले जाएंगे। इसे आप ना सोचिए कितना छोटा क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इस बात की पूरी गारंटी है। बोला क्या था, 41 सही 3/17% निम्न में से किसके बराबर है। तो 41 सही 3/17 को जब हम लोग नॉर्मल फ्रैक्शन में कुछ इस प्रकार चेंज करेंगे, कितना आएगा, 700/17। इसको जो हम लोग नॉर्मल फ्रैक्शन में बदलेंगे, कितना आएगा, 700/17, जो कि हमने करके आपको नीचे दिखा दिया है। अब परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए 1/100 से गुणा करते हैं। हमने गुणा कर दिया, हमारा आंसर क्या आया, 7/17, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बोल क्या रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% अपने पुत्र को, शेष आय का 30% छोटे पुत्र को देता है, फिर शेष आय का 10% दान कर देता है। यदि उसके पास 10,080 रुपए शेष बचे हो तो उसकी आय क्या थी। हमें उसकी सैलरी पूछा है कि उसकी सैलरी
कितनी थी। क्वेश्चन को आप लोग बखूबी सुन लिए। अब आइए यहाँ पे इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। मान लेते हैं उसकी आय क्या थी, 100 थी। मान लेते हैं उसकी आय क्या थी, 100% के बराबर थी। उसने 20% कितना, 20% किसको दे दिया, अपने बड़े बेटे को। मतलब इसका जब वो 20% दे दिया तब उसके पास बची कितनी उसकी आय, 80। कितनी बची, 80%। चलिए देखिए, जब उसने, उसकी पूरी आय क्या थी, 100 थी, 100% बराबर थी। उसने अगर 20% कितना, 20% किसको दे दिया, अपने बड़े पुत्र को दे दिया, तो अब उसकी आय क्या बचेगी, शेष 80% के बराबर बचेगी। उसकी आय का कितना बचा है, 80%। उस 80% का 30%, उस 80% का 30%, 80% का 30% कितना होता है, 24 होता है। अगर उसने 24 अपने छोटे पुत्र को दे दी तब उसके कितना बचेगा, 20। हाँ, अब उसका 56, अब उसकी सैलरी कितने परसेंट के बराबर हो गई, 56% के बराबर हो गई। कितने परसेंट बराबर हो गई, 56% बराबर हो गई। शेष आय का 10%, मतलब 56% जो शेष था इसका भी 10% क्या होता है, 5.6 होता है। कितना होता है, 5.6 होता है। उसने क्या कर दिया, दान कर दिया।